हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 3 जून 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो दिव्यास्त्र MK1 से संबंधित है। तो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तहत भारतीय सेना ने 1 जून 2026 को राजस्थान के जोधपुर में स्वदेशी दिव्यास्त्र MK1 सामरिक लोटरिंग म्यूनिशन का परिचालन प्रदर्शन किया है। ये जो उन्नत प्रणाली है ये लखनऊ स्थित रक्षा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप होवरिट द्वारा विकसित किया गया है। ये नाम भी याद रखिएगा, होवरिट का। इसके द्वारा ये इस प्रणाली को विकसित किया गया है और इसमें लगभग 95% स्वदेशी घटकों का यानी कि स्वदेशी सामानों का उपयोग किया गया है। तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा प्रणाली है और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? तो ये AI आधारित सामरिक मानव रहित हवाई प्रणाली है, जिसे खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी, टोही और सटीक लक्ष्य भेदने जैसे मिशनों के लिए विकसित किया गया है। और ये प्रणाली आधुनिक युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये 500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है और 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकती है। तो 5 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में ये सक्षम है और 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसमें 15 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता है और जोधपुर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान इस प्रणाली को वाहन आधारित मोबाइल लॉन्चर से कई बार प्रक्षेपित किया गया। रेगिस्तानी क्षेत्र में 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच इस प्रणाली ने खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही अभियानों में अपनी दक्षता सिद्ध की है। लोटरिंग म्यूनिशन क्या होता है? तो ये ऐसी हवाई प्रणाली होती है जो किसी लक्ष्य के ऊपर लंबे समय तक मंडराती रहती है और उपयुक्त अवसर मिलने पर लक्ष्य पर हमला कर सकती है। तो ये जो प्रणाली है ये लोटरिंग म्यूनिशन पे ही आधारित है, दिव्यास्त्र MK1। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित है। तो भारत में जल संसाधनों के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने 1 जून 2026 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? तो उपग्रह प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करके जल संसाधनों की निगरानी, प्रबंधन और संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाना। इस उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय और इसरो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और ये समझौता ज्ञापन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित जल क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। समझौता के तहत जल संसाधन विभाग और इसरो 24 विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और समझौते के तहत कई महत्वपूर्ण विषयों पर अनुसंधान किया जाएगा। कौन कौन से विषय हैं जिस पर रिसर्च किया जाएगा? तो जलाशयों की निगरानी, जल क्षेत्र का आकलन, नदी प्रवाह विश्लेषण, उपग्रह आधारित जल गुणवत्ता मूल्यांकन और जल निकायों में मैक्रोप्लास्टिक के वितरण का अध्ययन। तो इन सारे विषयों पर रिसर्च किया जाएगा और ये सभी विषय जो हैं ये रिमोट सेंसिंग, जल विज्ञान और पर्यावरणीय निगरानी से संबंधित है। उपग्रह आधारित आंकड़ों की सहायता से जल संसाधनों की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी, जिससे बाढ़, सूखा और प्रदूषण जैसी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने में सहायता मिलेगी। तो अगर BPSC में या किसी अन्य एग्जाम में भी ऐसे का टॉपिक आए और उस पर जल संरक्षण से संबंधित कोई टॉपिक हो जिस पे आपको ऐसे लिखना हो, तो उसमें अगर सरकार के कदम की बात हो कि सरकार इस क्षेत्र में क्या कदम उठा रही है, क्या क्या कार्य कर रही है, तो आप उसमें भी इस टॉपिक को यूज कर सकते हैं। और ऐसे करंट के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट है, करंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल संसाधनों के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रबंधन के लिए
जल शक्ति मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसरो के साथ। और ऐसे में भी इस टॉपिक का यूज किया जा सकता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ी डिटेल में भी लिख दी हूँ कि उद्देश्य क्या है, फ़ायदे क्या होंगे, किन विषयों पर अनुसंधान किया जाएगा, ये सारा आपको PDF में लिखा हुआ है, मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे में भी यूज कर सकते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी से संबंधित है। तो इनको श्री विजयपुरम में अंडमान निकोबार कमांड के 20वें कमांडर इन चीफ का पदभार दिया गया है, प्रदान किया गया है, और ये वाइस एडमिरल अजय कोच्छर का स्थान लेंगे। वाइस एडमिरल अजय कोच्छर 25 मई 2026 को रिटायर हुए हैं, तो उनके जगह पे अब विनीत मैकार्टी को नियुक्त किया गया है। आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार कमांड जो है ये भारत की पहली और एकमात्र एकीकृत त्रिसेवा कमांड है। इस कमांड में भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल, इन सभी के संसाधन और क्षमताएं शामिल हैं। तो इसके 20वें कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी। नेक्स्ट टॉपिक मलेशिया के एक फैसले से संबंधित है। तो मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहाँ सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकते हैं। और ये जो कदम उठाया गया है मलेशिया के द्वारा, ये बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मलेशिया के पहले भी कई सारे देशों ने ऐसा कदम उठाया है, जो समय समय पे हमने चर्चा भी किया है जिस बारे में। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और भी कई देश हैं जिन्होंने 16 वर्ष या 15 वर्ष या 14 वर्ष ऐसे उससे कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रतिबंध लगा दिया है। और मलेशिया के नए नियम के अनुसार प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों को अकाउंट बनाने से पहले उपयोगकर्ता की आयु सत्यापित करनी जरूरी होगी। और अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है और उसके बाद अकाउंट बना लेता है, तो उसके लिए वो बच्चा या वो मीडिया अकाउंट जिम्मेदार होगा, ना कि उसके माँ बाप। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए उसके माँ बाप को सज़ा दी जाएगी या कुछ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसमें माँ बाप को छूट मिली हुई है, लेकिन 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वहाँ सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक भारत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुरम से संबंधित है। सुमन कल्याणपुर का हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और उन्होंने मुंबई के लोखंडवाला स्थित अपने निवास स्थान पर अपनी अंतिम सांस ली है, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। वो लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सुमन कल्याणपुर को इनके ये मराठी और हिंदी सिनेमा में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है और इनके योगदान के लिए वर्ष 2023 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो आपको पता होगा कि पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे इनको वर्ष 2023 में सम्मानित किया गया था। तो इनका अब हाल ही में निधन हो गया है, सुमन कल्याणपुर। नेक्स्ट टॉपिक कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव में खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जो 1 महीने तक चलेगा और इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो कृषि भूमि की रक्षा करना, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करना और वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से ये खेत बचाओ अभियान का शुरुआत किया गया है और इस दौरान किसानों को मिट्टी की जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाएगा और खेती के नए नए तरीकों के बारे में जागरूक किया जाएगा, सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा। तो ये 1 महीने तक चलने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के रामसिया गांव से। अब भारतीय कृषि अनुसंधान संगठन जो है, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखिएगा,
इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी की ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको पिछले 1 साल के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। और अगर आप वन लाइनर चाह रहे हैं तो वहाँ डेली क्वेश्चन भी अपलोड होते हैं करंट अफेयर्स के, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।